मेरे शौहर 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे थे, तो वो मुझे बोले कि चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ, अकेली क्या करोगी घर पर। हो भी डरपोक। मेरे शौहर के कहने की देर थी और मैं खुशी खुशी से तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे बाबा सहन में बैठे थे और खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने खैरियत से पूछा, अब्बा आप तो अचार और चटनी के साथ कभी भी रोटी नहीं खाते थे, तो फिर आज क्यों। तो मेरे अब्बा ने निवाला लेते हुए कहा कि बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, मज़े की होती है। मुझे तो आज पता चला। मैंने अपने अब्बा की आंखों में वो बेबसी भांप ली थी। इतने में मेरी भाभी भी सहन में आई। मुझे मिलते ही पूछने लगी कि रहने आई हो। मैंने खुशी से बोला, जी भाभी, असद 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अब्बा के घर का चक्कर लगाऊं और असद ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मेरी भाभी मेरी बात सुनकर मसनूई हंसी और बोली, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय या बोतल लाती हूँ। मैंने भी अपने अम्मा अब्बा के बर्तन समेट कर कहा, चलो मैं भी अपनी भाभी की हेल्प करवा लेती हूँ और मैं अपने भाई से भी मिल लेती हूँ। मैंने अपने अब्बा अम्मा के बर्तन किचन में रखे और अभी मैं अपने भाई के कमरे की दस्तक देने ही वाली थी कि अंदर से भाई और भाभी की आवाज़ें सुनाई थी। मेरी भाभी कहने लगी कि तुम्हारी बहनें बया तो थी हैं, लेकिन वो फिर भी इसके बाद अपने अम्मा अब्बा का चौखट नहीं छोड़ती। जब भी जिसका दिल करता है मुंह उठा के बच्चों समेत चला आता है। इतने में मेरे भाई की आवाज़ आती है। मेरे भाई बोलते हैं कि तुम्हारा क्या खाती हैं, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी। इतने में मेरी भाभी बोली और कहने लगी कि बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान की खिदमतें, तुम्हारे माँ बाप को खाना दे देती हूँ, यही बहुत बड़ी गनीमत समझो। मेरा तो जिस्म जैसे वहीं सुन हो गया हो और आवाज़ खलक में बब हो गई और मैं उल्टे पाँव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन पर ये बात करते हुए बाहर निकली कि अच्छा अम्मी आप लोग आए हैं गांव से, मुझे पहले ही बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही ना। चले आप परेशान ना हो, मैं अभी वापस आ रही हूँ। बल्कि आप ऐसा करें कि आप साथ ही राबी आपी के घर बैठे, मैं बस थोड़ी ही देर में आई। मेरे अम्मा अब्बा हैरान होते हुए कहते, बेटा क्या बात हुई है। तो वो बोली, अब्बा जी असद की अम्मा आई हैं और मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ, मैं फिर आऊँगी इंशाअल्लाह। अभी आप मुझे इजाज़त दें। मैं अपने आंसुओं को हलक में उतारते हुए अपने दोनों माँ बाप से मिली तो बाबुल का घर पर आंख आती। जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे एक एक कदम एक एक मन का महसूस हो रहा था और अपने होठों को चबाती चली गई, जैसे मैं खुद को हौसला दे रही हूँ। मुझे फिर वो बात याद आई, फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं है, बेटियां जो भी आई जाएं मुड़ती नहीं है। बेशक मेरे माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी उनके होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा बेबस होते हैं। मुझे रात खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वो नमक मेरे हलक से उतरे हुए आंसुओं का था।